श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे पावन पवित्र भाई दूज की पौराणिक कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कहा कि दूध से रसोई ली, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुझको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपे हैं? गोबर से रसोई लिप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? इतना सुंदर हार मेरे लिए लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो, खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो खाना रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की के पास जाकर खा लो। बच्चे ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई। वह बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा
बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है तो है पेड़ के नीचे, देख ले वहीं तो नहीं है तेरा भाई। भागी भागी पेड़ के नीचे बहन पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भया भया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले लड्डू के ही लिए तो तूने पीछे पीछे भागी आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बूढ़ी अम्मा को उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तब वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खोल कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो चलेगा तो जरेगा, मरेगा, कूटेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा, सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। सब लोग ने परेशान होकर सहरा बहन को ही पहना दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, भूनेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोग को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होऊंगी। जैसे वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुंदरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया
कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठे को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर में नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तुम मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर दुल्हन बोली, अब मेरे पति छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ चाहिए, वो अगर विदेश गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बूढ़ी माँ का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही है। तो बूढ़ी माँ बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटे को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगा तो देखा वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। प्रिय दोस्तों, ये मेरा कथा आप सबको कैसा लगा सो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कथा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।